I got secrets, and nobody knows. Tell me what, Lisa, कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वो एक्चुअली जियोन, हम मैरिज करने वाले थे, बट हमने अभी तक की नहीं। आई नो लिसा, बट तुमने मुझे अपने घर पर क्यों बुलाया, जबकि तुम ये बात जानती हो कि मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ। वो जियोन, तुम तो ये बात जानती हो कि टे के डैड के गुजरने के बाद मैं उसे देख रही हूँ और मुझे कुछ दिनों के लिए पेरिस जाना पड़ेगा। बट वाई लिसा, मेरी मॉम की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर भी नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई मैं उन्हें पेरिस लेकर जा रही हूँ। और अगर मैं चली जाऊंगी तो टे की केयर कौन करेगा, और वो तो अभी बहुत छोटी है। तो क्या तुम चाहती हो कि ओ माय गॉड, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम आखिर मेरे दिल की बात कैसे जान जाते हो जियोन? थैंक यू सो मच जेके। मेरी टेटे का ख्याल रखना और उसे जो चाहिए वो ला कर देना। ओके ओके लिसा, वैसे तुम यहाँ कब तक आओगे? कम से कम मुझे 1 मंथ तो लग ही सकते हैं। Oh shit! क्या बात कर रही हो तुम लिसा? और नहीं तो क्या जियोन, तब तक के लिए बाय बाय। मैं जल्दी आने का ट्राई करूंगी। अब ये निकम्मी तो चली गई मुझे बलि का बकरा बनाकर। क्या अभी सब लातून का ख्याल मुझे रखना पड़ेगा? क्या खाक जल्दी आऊंगी? 1 मंथ तो क्या, मुझे 1 साल भी लग सकते हैं। अब मैं तो चली ऐसे आराम करने। वैसे भी ये तो एक बहाना है आइस करने का। हेलो जिहोप, मैंने टिकट बुक कर दी है, जल्दी से आकर मिलो। सो गाइस, दिस स्टोरी में लिसा टेक की मॉम है, बट वो असली वाली मॉम नहीं, क्योंकि उसने टेक को अडॉप्ट किया था और वो सिर्फ जियोन के आगे कहानियां बना रही है, सिर्फ ऐसे आराम करने के लिए। और उसका असली बॉयफ्रेंड तो जिहोप है और वो बस जियोन को फंसा रही है ताकि वो टेक की केयर करे। एंड जियोन जंगकुक, जो कि एक गोल्ड एंड रूट सीईओ है, वो गोल्ड तो है बट उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट है एंड वो एक बहुत ही गुड पर्सन है। एंड एक तरफ हमारी टेटे, जो कि बहुत ही नॉटी एंड क्यूट है और साथ ही ड्रामेटिक भी। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अबे यार, ये तो अभी तक सो रही है। टे बेबी, उठ जाओ प्लीज, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, अब जल्दी से खा लो और फ्रेश होकर आओ। ये सब आखिर मैं भी कहाँ फंस गया? एक सीईओ होकर मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी उस पागल लिसा की वजह से। मुझे उसकी बच्ची की केयर करनी पड़ रही है। हाँ, आप कौन है और मम्मा कहाँ पर है? वो क्या है ना कि तुम्हारी मम्मा अपनी मम्मा के पास गई है। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? बट आप कौन है? अब कैसे समझाऊं इसे? मैं तुम्हारा डैड हूँ, ओके? टेटे को कुछ भी समझ नहीं आता कि टेटे के कितने सारे डैड है। व्हाट? सिर्फ मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, ओके? तो अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ। ओके टाटा। टेटे ना अभी फ्रेश होकर आती है। A few moments later. इट्स ओके, तो तुम आ गई, तो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। Oh no! What? ये सब आखिर क्या है? टेटे ये सब नहीं खाएगी। टेटे कोई जानवर नहीं है जो ये घास फूस खाए। टेटे को सिर्फ पिज्जा, बर्गर और नूडल्स चाहिए। What's wrong? ये खाना तुम्हारे लिए हेल्दी है और तुम्हें यही खाना पड़ेगा, और वो सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। तो अब जल्दी से ये घास फूस ही ढकेलो। जब देखो तो ड्रामा ही करती रहती है, ड्रामेबाज कहेंगी। नहीं टाटा प्लीज, टेटे ये सब नहीं खाएगी। आप प्याली टेटा हो ना, प्लीज टेटे को बाहर लेकर चलो, टेटे होटल में खाना खाएगी। जस्ट शट अप, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें होटल लेकर जाऊं। मुझे और भी बहुत से काम है और कंपनी भी जानी है, ओके?
सोच समझ। तो अब जल्दी बोल, तू ये खाएंगी या नहीं, वरना तेरे को इसी से टपका डालूंगा। हाँ हाँ टेटे, टेटे खाएगी ये खाना। गुड गर्ल, सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास और ये ब्रेकफास्ट साफ हो जाना चाहिए। ओके टाटा। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने It's so tasty. ये तो यम्मी है। टेटे ने बेकार में ये तो ड्रामा किया। ओके बाय बेबी, तो मैं अपनी कंपनी जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? एंड किसी भी चीज की कमी होगी तो मेरी सिक्योरिटी यहीं पर है, वो तुम्हें हर चीज ला कर देगी। अंडरस्टैंड? हाँ टेटा, टेटे समझ गई। 1 hour later. टेटे तो घर पर बैठे बैठे बोल हो गई और अब टेटे क्या कर लेगी? जेमिना को ही बुला लेती हूँ। हेलो, कौन है? मैं हूँ जेमिना, क्या तुम मेरे घर पर आएगी? टेटे बहुत ही बोल हो रही है। हाँ टेटे, मैं अभी आती हूँ। 2000 years later. ये चिप्स तुझे कैसी लगी टेटे? और ये चिप्स मैंने तेरे लिए खास लाई थी। टेटे को ना चिप्स बहुत अच्छी लगी जेमिना। Why you so fine? Got to make you mine. ये तेरे घर पर कौन है टेटे? और जेमिना को देखकर बहुत ही डर लग रहा है। अरे जेमिना, तू क्यों डर रही है? ये तो मेरे दादा है। क्या कहा दादा? तेरे और कितने साले दादा आएंगे टेटे? वो तो टेटे को भी नहीं पता है। बेबी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादा, टेटे घर पर बोल हो रही थी, इसीलिए टेटे ने जेमिना को बुला लिया। ओके बेबी, तुम दोनों खेलो, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। ओह नो, ये तो मम्मा का कॉल है टेटे। हेलो मम्मा, तू कहाँ पर है जेमिना? क्या तू घर नहीं आएंगी आज? हाँ मम्मा, जेमिना अब भी आती है। टेटे, मैं तब तक घर जा रही हूँ। तुम इतनी रात को अकेले जाओगी जेमिना? मेरा बॉडीगार्ड तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है अंकल। और सुगा, जल्दी इधर आओ और जाकर इसे घर तक ड्रॉप कर दो। ओके बॉस, दिन वहाँ से चले जाते हैं। A few moments later. हाँ, that's all done. अब मेरे को बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। I'm really so tired. मैं डायरेक्ट लुढ़क जाऊंगा। हाँ, टाटा, आप बिना कपड़ों के घर पर कैसे घूम सकते हो? और टेटे को ये सब देखकर बहुत ही शर्म आ रही है। जल्दी से अपने कपड़े पहनो टाटा। ओके ओके बेबी, चुप कर अपनी क्यूटनेस की दुकान। मैं अभी पहन लेता हूँ ना। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। अब सोफे पर क्यों सो रहे हो टाटा? टेटे के पास ही सो। टेटे को अकेले सोने में बहुत ही डर लगता है। डोंट वरी, बट एक ही शर्त पर, अपना फालतू का ड्रामा मत स्टार्ट करना। मुझे चैन से सोने देना, ओके? हाँ, टेटे कोई भी ड्रामा नहीं करेगी टाटा। तो फिर ठीक है, सो जाओ, ओके? ओके टाटा। टेटे को ना नींद नहीं आ रही। अब कोई स्टोरी सुनाओ ना। मेरे को कोई स्टोरी नहीं आती, ओके? चुपचाप से सो जाओ। कंट्री टाटा, हर बार टेटे को डांटते ही रहते हो।
मैं सो गई और उल्टा मुझे ही नींद नहीं आ रही। हाँ, मम्मा। इसने तो मम्मा समझकर मुझे ही कस के पकड़ लिया। She is so hot and I love it. पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है, बट मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा। तुम मुझे पागल कर रही हो और मैं चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। I'm crazy for you, baby. ये सब आखिर मैंने क्या कर दिया, जबकि मैं उसका होने वाला डैड हूँ। मेरे से बड़ा बेवड़ा इंसान कोई भी नहीं। मैं सच में बेवड़ा ही हूँ। पर जो भी, ये क्यूटी पाई तो अभी तक सो रही है। हाँ, टाटा, प्लीज रुक जा। Oh no! ये सब सोते हुए मैं भी आखिर क्या बोल रही है? I'm sorry डैड, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, बट मैं क्या करूं? मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया तुम्हें उस कंडीशन में देखकर। I'm so stupid। अब लिसा मेरे बारे में क्या सोचेगी? हाँ। I'm so sorry टेटे। आप ना टेटे से दूर रहिए, क्योंकि आप बहुत गंदे डैडा है। आपने कहा था कि टेटे आपको डिस्टर्ब नहीं करे, बट आपने ही उल्टा टेटे को डिस्टर्ब किया। टेटे ना आपसे बहुत गुस्सा है। टेटे आपसे बात भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने टेटे को बाइट किया और टेटे को इससे बहुत ही हर्टी हुई। टेटे ना आपसे करती है, गंदे डैडा। अबे यार, ये तो मेरे से गुस्सा हो गई। अब इसे कैसे मनाऊं? बट अगर इसने ये सारी बातें लिसा के पास उगल ली, तब तो वो मुझसे वेडिंग भी नहीं करेंगी। बट मेरे पास एक आइडिया तो है इसे मनाने का। 1 million zillion jillion dillion quadrillion times later. आपसे कट्टी नहीं है। टीटी को सारी चीजें चाहिए, ये ड्रेस, नेकलेस और रिंग्स, सारा कुछ। आप गंदे टाटा नहीं है। टीटी ने आपको बेकार में ये सब कर दिया। I'm sorry टाटा। ओके माय बेबी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सारा कुछ ले लो। ये मार्केट तुम्हारे हाथों में है और सारा कुछ मैं पे कर दूंगा। तुम्हें जो भी पसंद आता है वो ले लो। तो फिर क्या था, अपनी सारी पसंद की चीजें खरीद लेती है। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は क्या आप घर चले टेटे? ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है। आप सच में बहुत ही अच्छे हैं टाटा। अब तो मम्मा से भी ज्यादा अच्छे हैं। I love you टाटा। घर चलते हैं। ओके बेबी, लेट्स गो होम राइट नाउ। देन टेक अप फिर कार में बैठते हैं। बॉस, ये कौन है आपके साथ? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? तो क्या पागल है बे?
ये मेरी होने वाली डॉटर है। तो अभी हुई तो नहीं ना? कहीं आप इसे डेट तो नहीं कर रहे और आप ये हम सभी से छुपा रहे हैं जियोन बॉस? जस्ट शट अप। तो अपना काम करो के? लगता है खड़ूस भड़क गया। थैंक यू सो मच बेटा। आप बहुत अच्छे। आपने टेटे को इतने सारे सरप्राइज ले दिए कि टेटे बता भी नहीं सकती कि टेटे कितनी खुश है और टेटे को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तुम मुझे डैडा मत कहोगे, डैडी कहना। ओके डैडी, इट्स ऑलराइट बेबी। और तुम तो मेरी गोद में आओ मेरी प्यारी बेबी डॉल। हाँ। डैडी, टेटे इतनी भी छोटी नहीं कि आपके गोद में बैठेगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा छोटी ही रहोगी, माय लिटिल टेटे। क्या सच्ची में डैडी? और नहीं तो क्या बेबी? एंड यू नो व्हाट बेबी डॉल, कि तुम कितनी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस हो। डैडी, आप ये क्या कर ले? प्लीज टेटे को ऐसे टच मत कीजिए। आई डोंट नो बेबी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट तुम मुझे क्रेजी कर रही हो और मैं जब भी तुम्हारे क्लोज रहता हूँ तो मैं अपना होश खो बैठता हूँ। आई एम मैडली फॉर यू बेबी। डैडी, डैडी प्लीज टेटे को छोड़ दीजिए। डैडी, टेटे तो सांस भी नहीं ले पा रही। प्लीज डैडी, टेटे को छोड़ दीजिए ना। ओह शिट, अब ये किसका कॉल आ गया? हेलो, क्या बात है लिसा? हेलो जियोन, टे कैसी है? और वो तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रही ना? क्योंकि वो बहुत ही नॉटी और ड्रामेटिक है। नो लिसा, शी इज गुड गर्ल, वो मुझे जरा भी तंग नहीं कर रही। वैसे तुम कब आओगी पेरिस से? अभी तो मुझे बस 4 दिन ही हुए और मैं इतनी जल्दी कैसे आ जाऊँ? अभी मॉम की तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है। ओके बाय जियोन, अपना और टे का दोनों का ख्याल रखना। बाय बाय। तो ये कॉल क्यों करती है चिमकांडी कहीं की? डैडी, टेटे भी मम्मा से बात करना चाहती है। नो माय बेबी, अब तो कॉल कट गया, तुम नेक्स्ट टाइम बात कर लेना। ओके डैडी, बट अब तो आप टेटे को जाने दो। ओके, व्हाई नॉट बेबी डॉल? तूने उससे झूठ क्यों बोला लिसा? तो इससे क्या फर्क पड़ता है जो उस घन चक्कर को क्या पता चलेगा? और वैसे भी मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि वो बस टे की केयर करता रहे। तू तो सच में अंदर से चालू निकली यार, और खुद अय्यासियाँ करेंगी। और नहीं तो क्या यार, दिन कुछ देर ऐसे ही गुजर जाते हैं और टेकू का भी एक साथ ही रहते हैं। और जियोन जंगकुक, उसे टे बहुत पसंद आने लगती है, यहाँ तक कि वो टे से प्यार भी करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट और बोली है और वो हमेशा टे को टच करता। बट टे तो उसके हिसाब से बहुत ही कम एज की है और उसे ये सब कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कंपनी नहीं जाएंगे? आप तो हमेशा कहते थे कि आप बहुत ही बिजी है, बट अब तो जाइए अपनी कंपनी। ओके बेबी, चला जाऊंगा ना। वैसे तुम्हें ऐसा क्या डिस्टर्ब लगता है जब मैं तुम्हारी क्लोज रहता हूँ? डैडी, टेटे को ना इससे बहुत ही अजीब सा फील होता है। प्लीज डैडी, आप टेटे से ना दूर रहिए, क्योंकि आप टेटे के दादा नहीं है, क्योंकि टेटे के मम्मा ने तो आपसे शादी ही नहीं की है। ओके बेबी डॉल, मैं जा रहा हूँ,
आई सी यू लेटर। दिन जेके इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। 2000 years later. टेटे, तो इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? देख मैं ही तेरे पास आ गई। और तुझे पता मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, क्या तू खाएगी? टेटे को भी आइसक्रीम चाहिए, टेटे को भी आइसक्रीम दो जिमिना। ओके टेटे, ये लो। तुझे आइसक्रीम कैसी लगी टेटे? बहुत ही अच्छी है, बट एक बात बताओ जिमिना, तो किसी को भी नहीं बताएगी ना? ये एक सीक्रेट है। हाँ टेटे, नहीं बताऊंगी। टेटे के ना नए वाले दादा ने टेटे को यहाँ पर और यहाँ पर किसी की और बैट भी किया और टेटे को इससे ना बहुत ही हैप्पी हुई। हाँ टेटे, ये मार्क तो कुछ ज्यादा ही कह रहा है, तुझे तो हाथ ठोका ही ना। और वो हमेशा टेटे के थाई और वेस्ट पे टच करती है और टेटे को ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या सच्ची में टेटे? और मुझे तो तेरे दादा को ही देखकर डर लगता है। पता नहीं तो इतने दिनों से उनके साथ कैसे ले ली है, मैं तो नहीं ले पाऊंगी। क्या जिमिना, मैं कुछ दिन तेरे घर पर रह सकती हूँ? ओके टेटे, तू ला सकती है। दिन तेज जिमिना के घर चली जाती है। बेबी टाय, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। और तुम्हें तो सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना? ये तो रूम में भी नहीं, आखिर वो कहाँ गई? सिक्योरिटी, तुम्हें पता है कि टे कहाँ पर है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो एक्चुअली सर, वो तो अपनी फ्रेंड जिमिना के यहाँ गई है और टीम मैम ने कहा कि वो कुछ दिन वहीं रुकेगी। व्हाट द हेल, और तुम सभी ने उसे जाने को दे दिया। आखिर तुम कैसी सिक्योरिटी हो? तो वैसे क्या हो गया सर, वो कुछ दिन अपने फ्रेंड के यहाँ रह लेंगी, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और वैसे भी हम उसे क्या कहेंगे, वो तो अभी छोटी बच्ची है। इट्स ओके। तू उल्टा मेरे से जुबान लड़ाएगा, तेरे को सिक्योरिटी से ही हटा दूंगा मैं, फिर तू भीख मांगता फिरना। सो सॉरी सर, ऐसा नहीं कहूँगा। ओके, तो जल्दी से उसके फ्रेंड का नंबर ला कर दो मुझे। ओके सर। हाँ हेलो, कौन है जी? आई एम मिस्टर जियोन। वैसे क्या टे आपके घर पर ही है? यस, टे तो यहीं पर है मिस्टर जियोन। और उसने कहा कि वो आजाद यहीं पर रुकेगी। क्या आप उसे कॉल देंगे? मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। इट्स ओके। टे, तुम्हारे घर से कॉल आया है, जल्दी आओ। टे, लगता है टाटा बुला रहे हैं। ओके जिमिना, मैं अब भी जाती हूँ। हाँ अंकल जी, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे घर से कॉल है। टे, लो बात करो। ओके अंकल जी। हेलो डैडी, क्या हुआ? व्हाट बेबी, तुम अचानक से जिमिना के यहाँ क्यों चली गई? और जबकि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। और तुम्हें तो सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना टे बेबी? पसंद तो है डैडा, बट आप ना हमेशा टेटे को बैट करते हो और टेटे को इससे हटती होती है। बस इसीलिए टेटे अपनी फ्रेंड के यहाँ आ गई और टेटे आज यहीं रुकेगी। आई एम सॉरी बेबी, वापस घर आ जाओ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप टेटे को फिर से बैट करोगे? नहीं करूँगा बेबी, प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। ओके डैडा, टेटे ना कल आ जाएगी, बट आज टेटे अपने जिमिना के पास ही रहेगी। ओके बेबी, तो तुम कल आ जाना। हाँ टेटे, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। आई थिंक तुम तो उस लीसा से भी ज्यादा हॉट हो।
मुझे तो लगता है मैं उस लीसा को छोड़कर तुमसे ही वेडिंग कर लूं बेबी। बट क्या कर सकते हैं, तुम मुझसे बहुत छोटी हो। बट फिर भी मैं तुम्हारा ही वेट करूंगा, चाहे इसके लिए कितने भी साल गुजर जाए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो टे। आई लव यू टे। अब मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि तू ये सोच भी नहीं सकती कि तू बस एक दिन मेरे पास नहीं है और मैं तेरे लिए कितना ज्यादा तड़प रहा हूँ टे। वैसे टेटे, तुझे क्या अपने नए वाले टैटर नहीं पसंद? ऐसी बात नहीं है चिमीना, वो तो मुझे पसंद है और वो तो मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस देते हैं। पर टेटे को उनका टच करना थोड़ा अजीब लगता है। डोंट वरी टेटे, मुझे तो लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस इसीलिए ऐसा करते हैं। हाँ चिमीना, तुमने शायद बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तुम्हें पता है टेटे, तुम्हारी वो बिल्ली का शक्ल का बॉडीगार्ड उस दिन मुझे छेड़ रहा था। ये तो क्या बोल रही है चिमीना? और नहीं तो क्या, वो बाल बाल गा रहा था, लिपस्टिक लगा के तेनू लूट लिया वे। वो क्या पागल है, ऐसा क्यों बोल रहा था? और फिर उसने मुझे किस्से भी की, तुम्हारा वो पागल बॉडीगार्ड। बस इसीलिए मैं उतने दिनों से तुम्हारे घर पर नहीं आ रही थी। ओके चिमीना, मैं दादा को बोलूंगी, दादा उसे काम से ही निकाल देंगे। हाँ टेटे, तुम ऐसा ही करना, बट अभी नहीं कर लो, बहुत रात हो गई है। The next day. दादा, टेटे वापस घर आ गई और मैं क्यूटी बाय, तुम वापस आ गई। क्या गले नहीं मिलोगी डैडा से? हाँ डैडा। हाँ डैडा, आप टेटे को इतना ज्यादा कस के क्यों पकड़ कर लो? टेटे का दम घुट रहा है। अरे बेबी डॉल, मैं तो बस तुम्हें हक कर रहा हूँ। तुम मुझे क्यों रात को छोड़कर चली गई? और तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा तड़प रहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी। हाँ डैडी, बट अब तो टेटे को छोड़ दीजिए। ओके बेबी, एंड यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया था, बट तुम तो कर रहा थी ही नहीं, तो मैं तुम्हें अभी सरप्राइज दे देता हूँ। मेरे साथ रूम में चलो। ये रहा बेबी तुम्हारा सरप्राइज। तो तुम्हें कैसा लगा? वाह डैडा, ये तो बहुत अच्छा है, टेटे को बहुत पसंद आया। आई लव इट डैडा। ओके बेबी, इसका मतलब तुम्हें ये पसंद आया। डैडी, डैडी आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाइए डैडी। आप टेटे को हर बार ऐसे क्यों टच करते हो? टेटे को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और आपने टेटे को प्रॉमिस तोड़ा। सॉरी बेबी, ऐसा नहीं करूँगा। क्या करूँ, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ खुद को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा हॉट जो हो बेबी। डैडा प्लीज टेटे से दूर रहिए ना। ओके बेबी, तुम जैसा चाहो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी कंपनी, और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम मेरे लायक नहीं हो जाती। आई लव यू टे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टेक केयर बेबी। ओके बाय बाय, तो मैं अपनी कंपनी जाता हूँ। सी यू डार्लिंग। एक किस तो ले ही सकता हूँ ना कम से कम। आप बिना डैडा दिन देखे वहाँ से अपनी कंपनी चला जाता है, और अब 1 मंथ से भी ज़्यादा हो जाते हैं, और आज लीसा घर आने वाली है और टेको के एक साथ ही रह रहे हैं। यहाँ तक कि टेको अब जेके से लव होने लगता है और वो बहुत ही शाय फील करने लगती है, क्योंकि वो उसके होने वाले डैड है, जो कि अभी डैड बने नहीं है। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी।
ना टीटी ना मम्मा से गुस्सा है और टीटी मम्मा से नहीं मिलेगी, है ना डाटा? मम्मा टीटी को उतने दिन अकेले छोड़कर चले गई। अगर डाटा नहीं लेते तो टीटी कौन केयर करता, है ना डाटा? हाँ मेरी प्यारी बेबी डॉल, बट अब तो तुम्हारी मम्मा आ गई है तो तुम उससे जाकर मिल सकती हो। नहीं, टीटी ना अब मम्मा के साथ नहीं रहेगी, टीटी अब डाटा के साथ ही रहेंगी क्योंकि डाटा टीटी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेबी वो तो है, बट तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मम तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आई है। क्या कहा? सरप्राइज? टीटी को सरप्राइज बहुत पसंद है, टीटी अब भी जाती है मम्मा के पास। Oh my God, कितनी क्यूट और इनोसेंट है ये कि मेरा दिल ही पिघल गया इसके आगे। I love it। Oh my baby टीटी, तुम आ गई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये देखो, ये सब तुम्हारी फेवरेट्स है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम एंड बहुत सारे खिलौने। वाह, ये सब टीटी के लिए, टीटी को ये सब बहुत पसंद है मम्मा, आप सच में बहुत ही अच्छी है। एंड हाँ बेबी, एक सरप्राइज तो तुम्हें दिखाना भूल ही गई। ये है तुम्हारी डाटा एंड हम दोनों ने वेडिंग भी कर ली। व्हाट लिसा, ये सब तुमने क्या कर दिया? तुम तो मुझसे वेडिंग करना चाहती थी ना, जबकि तुम मुझसे प्रॉमिस करके गई थी। आई एम सो सॉरी जेके, बट मैं क्या करती, ये मेरी मॉम की आखिरी विश थी कि मैं जेहब से वेडिंग करूं और वो हमारी वेडिंग देखना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई एम रियली सो सॉरी जियोन एंड थैंक यू सो मच। तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं, इतने दिनों तक मेरी टीटी का ख्याल रखने का। इट्स ओके, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई हैव टू गो राइट नाउ। नहीं डाटा, डाटा प्लीज मत जा, टीटी भी आपके साथ ही चलेगी। तुम कहीं नहीं जा रही थी, तुम यहीं रहोगी एंड अब मैं तुम्हारा डैड नहीं होगी। मंजिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा। निकटा कहकर जीवन वहाँ से चला जाता है। मम्मा अब बहुत बुली है, अपने टीटी के डाटा को यहाँ से भगा दिया। टीटी आपसे बहुत गुस्सा है, टीटी आपसे कभी बात नहीं करेगी। आई हेट यू मम्मा। दिन देर होते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब हम क्या करें जेहब, ये दोनों हमसे गुस्सा हो गए और शायद ये हमें कभी भी माफ न करे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुमसे कहा ही था कि यहाँ पर वेडिंग करना गलत है। शायद हम उनके सामने वेडिंग करते तो ठीक रहता, बट तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर हम उनके सामने ही वेडिंग करते तब तो ये वेडिंग ही नहीं हो पाती जेहब, और अब हम टीटी को मनाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और जीवन तो मुझे शायद कभी भी माफ न करे। सुनो ना संग मर वैसे भी मैं उस लिसा से कब प्यार करता था ही, अब मुझे तो सिर्फ टी पसंद है। आई लव यू टी, और इसके लिए मुझे जितने साल तुम्हारे लिए इंतजार करना पड़े मैं वो सब करूँगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो टी बेबी। प्लीज टी, डोर ओपन करो और डिनर कर लो। तुम कब से भूखी हो और मैंने तुम्हारे लिए जितने भी सरप्राइज लाई उसमें से तुमने कुछ भी नहीं खाया। प्लीज बेबी, और क्या तुम अपने नए डाटा से भी नहीं मिलोगी? नहीं, आप लोग बहुत ही गंदे हो। टीटी को अपने पुराने डाटा ही चाहिए। टीटी के डाटा लाकर वापस दो। ये आखिर कैसी जिद है? जीवन तुम्हारा डैड नहीं, ओके? अब जेहब तुम्हारे डैड है, अंडरस्टैंड बेबी? प्लीज डोर ओपन कर दो। टीटी डोर नहीं खोलेगी, टीटी को बस डाटा चाहिए। अब हम क्या करें जेहब? बुला लो अपने उस पुराने बॉयफ्रेंड को, वो ही अभी से हैंडल करेगा। तुम भी ना पागल हो क्या जेहब? वो यहाँ पर कैसे आएगा? वो तो मेरे से खुद ही गुस्सा है और तुम उसे अच्छे से जानते नहीं।
पहले वो एक माफिया था, कहीं वो मुझे कन से ही ना उड़ा डाले। अबे यार, तुम ना बहुत सोचती हो, एक बार ट्राई तो करके देखो। ओके, मैं उसे कल जरूर बुलाऊंगी। मेरी प्यारी बेबी टेटे, अब तो डिनर कर लो, मैं कल तुम्हारे दादा को वापस लेकर आऊंगी। क्या कहा? सच्ची में? नहीं, पहले आप टेटे से प्रॉमिस करो। ओके बेबी, प्रॉमिस। कल तुम्हारे दादा आ जाएंगे। दिन के डिनर करके फिर सो जाती है। The next day. What's your problem? अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो लिसा? I said get out. Please जियोन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। Please help me. ते तुम्हें अपनी दादा मानती है और वो तुम्हें घर वापस बुला रही है। वो बहुत ज्यादा ही जिद्दी है, वो हमारी एक भी नहीं सुन रही। प्लीज जियोन। इट्स ओके, मेरी बेबी के लिए कुछ भी, बट ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं उस घर में सिर्फ ते की वजह से जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। थैंक गॉड कि ये मान तो गया जैसे भी करके। A few moments later. ते बेबी, जरा एक बार इधर तो देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या कहा? ते के लिए? ते अब भी आती है। दादा मिस यू सो मच। टेटे ने दादा को बहुत मिस किया। आई लव यू दादा। ओके बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आर यू हैप्पी? टेटे बहुत खुश है। पीली सी नागिन निकाली मुन्ना बटोला है। लगता है इसे जीवन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। बिल्कुल राइट कहा लिसा तुमने। बेबी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? टेटे को ना नींद नहीं आ रही क्योंकि दादा उसे किसी नहीं कर ले और टच भी नहीं कर ले। व्हाट? मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज तुम अभी मेरे लिए बहुत छोटी हो। पर टेटे उतनी भी छोटी नहीं। आप झूठ बोल रहे हो। आप टेटे से प्यार नहीं करते, बट टेटे ना आपसे बहुत प्यार करती है दादा। हाँ मेरी बेबी डॉल। ओ कम ऑन, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाय द वे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे दादा नहीं डैडी कहो। ओके डैडी, गुड नाइट बेबी डॉल, अब सो जाओ। नहीं, टिटी को ना डैडी को हक्की करके सोना है। ओके बेबी, तुम सो सकती हो। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। ये बहुत ही ड्रामेटिक और इनोसेंट है और ये तो मुझे कैसे हक करके सोई है, बिल्कुल छोटी बच्चियों की तरह। अब और पता नहीं मुझे इसका कब तक वेट करना पड़ेगा, बट मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं वेडिंग करूंगा तो सिर्फ ते से ही। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। दिन कुछ years ऐसे ही गुजर जाते हैं एंड अब ते की एज 21 है और जंको की एज 31 है एंड अब जेके ने ते से वेडिंग भी कर ली और ते अब पहले की तरह क्यूट नहीं रही, वो पूरी तरह से बदल चुकी है एंड वो अब जीवन के आगे हमेशा एटीट्यूड ही दिखाती है और हमेशा उसे टीज ही करती है। और अब इसमें जेके कर भी क्या सकता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ उसकी करतूत की वजह से हुआ है और ये सारी फसाद की जड़ वही है। लेट्स कंटिन्यू। हाय नखरा तेरा नी, हाय रे तेरे गबरू ने मारे, अखी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लगते हुलारे। डैडी प्लीज लिसन मी, बेबी तेरे को कब से बुला रही है। बात कुछ समझ न आए ओके जब सब बेबी आया, जब देखो तो अपनी ही मनमानी चलाती रहती है। हे डैडी, क्या आपने सुना नहीं?
तेरे को कहीं पर भी लेट होना पसंद नहीं। जल्दी से यहाँ आओ। ओ कम ऑन। हाँ हाँ आ रहा हूँ ना। व्हाट्स योर प्रॉब्लम के? तेरे को कुछ सुनाई देता है भी या नहीं? तू मेरी बातों को इग्नोर क्यों करता है? आज जल्दी से टेक की हेल्प कर। जल्दी से ये जीप लगाओ के। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है मेरे आगे। इट्स ओके माय बेबी डॉल। डैडी अब भी तेरी हेल्प कर देता है ना। वो तेरी मीठी मीठी बातें हैं कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अबे ओए, क्या तू ये सब बंद करेगा? ये सब तो तेरा रोज का है। तेरा उतने से भी मन नहीं भरता। अभी देना, पार्टी के लिए लेट हो रही है, तो टच वच बाद में करना। जल्दी से ये जिप लगाओ के। सो सॉरी बेबी डॉल। इट्स ओके, मैं अभी लगा देता हूँ। ये हो गया। 君の虜になってしまう हाँ तो वैसे भी तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? वैसे तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? हाँ तो ये सब तूने किससे सीखा? तेरे से ही ना। तूने मेरे को उल्लू बनाया कि तू मेरा डैड है, पर तू तो मेरा हस्बैंड निकला और उल्टा मेरे से ही वेडिंग कर ली। जिस टाइम टे के भेजे में अक्ल नहीं थी, उस टाइम तूने अपन का फायदा उठाया और टच किया। खुद को कुछ ज्यादा ही सारा समझता है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जल्दी कर, मुझे सैंडल पहना। ओके बेबी, जैसा तुम चाहो। अबे जल्दी कर भी, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। इट्स ओके, ये हो गया। तेरे को सैंडल भी ढंग से पहनानी नहीं आती। खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझता है। अच्छे से पहना। ओके इसकी तो कुछ ज्यादा ही अपन के आगे बढ़ रही है। इसे पता नहीं कि अपन पहले माफिया था। तेरी तो ऐसी की तैसी। हाँ व्हाट? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सोचने की भूल मत करना कि तेरे ऐसे देखने से डर जाएंगी। मेरे आने तक डिनर रेडी रहना चाहिए। ओके बाय। तो टे पार्टी में जाती है, तो घर पर ही सर दिन इतना कहकर टे वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, क्या करूँ मैं? ये तो उल्टा अपन पे ही भारी पड़ रही है। पहले वाली ये टे ठीक थी, क्यूट और इनोसेंट, बट ये तो मेरी वजह से ही हुआ है। सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। मैंने इसे उल्लू बनाया कि मैं इसका स्टेप डैडी हूँ, बट मैं तो इसका हस्बैंड निकला। बस इसीलिए ये मेरे ऊपर इतना एटीट्यूड झाड़ती है। हाँ हाँ, किसका कॉल है? अबे यार, ये तो मेरा ही फोन बज रहा है। हाँ हेलो। ओ हेलो अंकल जी। वो व्हाट? अंकल जी, सो सॉरी। आई मीन टे के हस्बैंड जीजू। वो एक्चुअली जीजू टे ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। उसने इतनी पी रखी है कि वो तो चल भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है कि वो भी लड़खड़ाकर गिर जाएंगे। आप उसे जल्दी लेने आइए। ओके ओके, मैं जैसे अब भी आता हूँ। इसका तो रोज का ही ऐसा है। कौन कहता है इसे इतना ज्यादा ड्रिंक करने को? अब तो मैं इसका पार्टीज में ही जाना बंद करवा दूंगा। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड क्वीन बनती है। वैसे वो कहाँ पर है? वो देखिए, वहाँ पर लड़खड़ा रही है आपकी वाइफी। टेटे को उस पागल ने उल्लू बनाया। टेटे के डैडी तो टेके हैप्पी निकले। अबे यार, इस टपोरी की तो जमाइला तेरे को गन से उड़ा डालेगा। संभल कर नहीं चल सकती क्या तू? तेरा तो रोज का ही ऐसा है। तूने सच में मेरे को पागल कर रखा है। ओके, तू अब ऐसे ही खड़ी रहे। डैडी, क्या फिर से टेटे को किसी और टच करोगे? ऐसा शट अप।
तेरी तो चुप कर, जल्दी से यहाँ से कट लेता हूँ इसे लेकर। वैसे भी इससे तो बोलना ही बेकार है, इस नशेड़ी को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। दिन जेके को वहाँ से लेकर जियोन मेंशन में जाता है। हैप्पी, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? जस्ट शट अप, कोई भी ड्रामा नहीं, चुपचाप से सो जाओ। प्लीज टेटे के पास आओ ना। टेटे को बात करो, टेटे को किससे चाहिए? व्हाट नॉनसेंस, तो अब कौन हो रहा है सेमलेस? टेटे कुछ भी नहीं जानते, टेटे को बस किससे चाहिए? Why not my hottie baby? You feel so good. The next day. You wake up darling. हाँ, तुमने फिर से मेरे साथ वो सब किया। आखिर क्या है रोज रोज का तुम्हारा? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते क्या? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लिमिट कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर रहे हो? तुम पहले मेरे डैडी थे और अब हैप्पी हो। सेमलेस कहीं के। ओह गॉड, मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। सेमलेस मैं नहीं, सेमलेस तो तुम हो। वैसे क्या ही जरूरत है तेरे को इतनी ओवरनाइट को ड्रिंक करने की, नशेड़ी कहीं की। और ऊपर से आकर मुझे क्या कहती है? टच मी जियोन, प्लीज पैट मी। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। इट्स ओके। बाय द वे, अगर मैंने ऐसा कह भी दिया तो क्या तुम दूसरे रूम में नहीं जा सकते? तुम्हें यहाँ पर रहना जरूरी है? डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तुम्हारा तो इरादा ही था मेरे साथ वो सब करने का। अगर चाहो तो तुम मुझे बैट और टच करके जा सकते थे, बट नहीं, तुमने मेरी ड्रेसेस क्यों उतारी? हाँ, टेल मी व्हाट जियोन? मैं पहले वाली टे नहीं जो तुम मेरा फायदा उठाकर निकल लोगे। अब बोलो भी डैडी, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? हाँ, तो क्या हुआ? मुझसे रहा नहीं गया, ओके? क्योंकि तुम इतनी हॉट से हो और तुम बार बार मुझे इतना अट्रैक्ट करती हो जिससे कि मैं अपना कंट्रोल ही खो बैठता हूँ। और रियली माय हैप्पी, तो किसने रोका है तेरे को? वैसे भी टी को तो अब इसकी आदत हो चुकी है। इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम। व्हाट? ये मैं आखिर क्या सुन रहा हूँ टी? हाँ तो फिर क्या हैप्पी? ओह कम ऑन माय कुकी डुकी। I really want you my baby doll. Finally, मैंने जिस दिन का वेट किया वो दिन आ ही गया। कुकी तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। Just kidding.